दोस्तों, भारत के साउथ इंडिया में स्थित तमिलनाडु देश का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट है, जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु की वेशभूषा, खान-पान, संस्कृति, इतिहास और पर्यटन स्थल इसे बेहद खास बनाते हैं। तमिलनाडु को फैक्ट्री ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो कि भारत की जीडीपी में वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। आज की इस वीडियो में हम तमिलनाडु की इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। आर्थिक तौर पर तमिलनाडु की देश में क्या अहमियत है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तमिलनाडु भारत का सेकंड वेल्दिएस्ट स्टेट है, जिसकी जीडीपी करंट टाइम में करीबन $320 बिलियन है और जीडीपी ग्रोथ रेट 11.27% है। तमिलनाडु का जीडीपी पर कैपिटा इनकम $3200 है, इंडियन रुपीज में करीबन 2,55,000 रुपये। तमिलनाडु देश का हाईली अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन वाला राज्य है, जहां 60% से ज़्यादा आबादी शहरों में रहती है। तमिलनाडु की इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर 55% का कंट्रीब्यूशन करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर 11% का कंट्रीब्यूशन करता है, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर 34% का कंट्रीब्यूशन करता है। तमिलनाडु की इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल सेक्टर ने इस राज्य में तेज़ी से बूम किया है। इकोनॉमिक फ्रीडम रैंकिंग में तमिलनाडु को देश का मोस्ट इकोनॉमिकल फ्री स्टेट का दर्जा हासिल है। तमिलनाडु को देश का इकोनॉमिक पावर हाउस कहा जाता है। नंबर ऑफ फैक्ट्रीज में तमिलनाडु का शेयर 17% है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। भारत के इंडस्ट्रियल आउटपुट में 11% और भारत के इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स में राज्य की हिस्सेदारी 16% है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में भी 28% के साथ तमिलनाडु मोस्ट कंट्रीब्यूटर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तमिलनाडु की इकोनॉमी का बैकबोन कहा जाता है, जिसका राज्य की इकोनॉमी में 1/3 का कंट्रीब्यूशन है। ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल, लेदर, हैवी इंडस्ट्रीज, केमिकल और प्लास्टिक सेक्टर की वजह से तमिलनाडु को मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया कहा जाता है। डोमेस्टिक के साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स को लुभाने में भी तमिलनाडु देश में सबसे आगे है। टेक्सटाइल सेक्टर में तमिलनाडु वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है, जिसकी हिस्सेदारी राज्य के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करीब 14% है। स्पिनिंग से लेकर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग तक टेक्सटाइल प्रोडक्शन की पूरी चेन फैसिलिटी है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में देश की 50% से ज़्यादा स्पिनिंग मिल्स हैं। भारत के टोटल रेडीमेड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट में इस राज्य की हिस्सेदारी 20% है। टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर राज्य की करीब 28% आबादी को रोजगार देता है। कॉटन प्रोडक्शन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की वजह से तमिलनाडु के कोयम्बटूर को साउथ इंडिया का मैनचेस्टर भी कहते हैं। वहीं तिरुपुर को टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की वजह से डॉलर सिटी कहते हैं, जो निटवियर प्रोडक्शन के लिए वर्ल्ड फेमस है। भारत का करीब 90% निटवियर प्रोडक्शन तिरुपुर में ही होता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर भी तमिलनाडु का काफ़ी लार्ज है। इसे दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल हब्स में गिना जाता है। ज़्यादातर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज राजधानी चेन्नई में है, इसलिए चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। भारत की करीब 30% ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इसी शहर में है। भारत के टोटल ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट में तमिलनाडु की हिस्सेदारी 21% है। यहाँ के मेजर ऑटो मैन्युफैक्चरर्स में हुंडई, फोर्ड, निसान, रेनॉल्ट, BMW, TVS और अशोक लेलैंड जैसी कंपनियां शामिल हैं। तमिलनाडु का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी डेवलप्ड है, जहां का रोड और रेल नेटवर्क एक्सीलेंट है। राज्य में 28 नेशनल हाईवे, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जबकि 3 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं। तमिलनाडु देश का सेकंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन वाला राज्य है, जिसकी लंबाई 1076 किलोमीटर है। यहाँ 4 मेजर पोर्ट और 15 माइनर पोर्ट हैं। चेन्नई पोर्ट, जिसे पहले मद्रास पोर्ट के नाम से जाना जाता था, देश का सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, जहां से दुनिया के कई देशों में गुड्स का एक्सपोर्ट किया जाता है। आईटी सेक्टर में भी तमिलनाडु तेज़ी से ग्रो कर रहा है। बेंगलोर के बाद चेन्नई देश का सेकंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है। चेन्नई के सुरुचेरी में स्थित शिपकोट भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी पार्क है, जहां कई बड़ी आईटी कंपनीज ने अपने ऑफिस खोले हुए हैं। तो दोस्तों, ये था इंडस्ट्रियल हब ऑफ इंडिया कहे जाने वाले राज्य तमिलनाडु की इकोनॉमी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल A1 इंडियंस को भी सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।